जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भारत के चौथे टूरिस्ट मोटर वाटरफॉल की, मतलब कि दूधसागर वाटरफॉल की। दोस्तों, दूधसागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है, दूधसागर वाटरफॉल घूमने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, इन सभी के बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दूधसागर पहुंचने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो वह है बाय ट्रेन। दूसरा ऑप्शन है बाय जीप। यदि आप जीप से जाना चाहते हैं तो जीप से जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग करना, मतलब कि रेल मार्ग द्वारा पैदल चलकर दूधसागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं और वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं, घूम सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूधसागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यदि आप बड़े शहरों से आ रहे हैं तो मैं आपको यह बात बता देता हूँ। यह गोवा में पड़ता है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर में पड़ता है। यदि आप गोवा ट्रिप बना रहे हैं, चाहे आप साउथ गोवा ट्रिप बनाएं, चाहे नॉर्थ गोवा ट्रिप बनाएं, दूधसागर वाटरफॉल घूमने के लिए एक दिन आपको और ऐड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यदि हम ट्रेन से दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ से आपको वास्को दा गामा या वडगांव, जो कि साउथ गोवा में पड़ता है, वहां से पैसेंजर ट्रेन चलती है जो कि आपको दूधसागर वाटरफॉल पहुंचा देगी। वास्को दा गामा कुल्ले एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। आप कुल्ले में रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। दोस्तों, कुलेम रेलवे स्टेशन से दूधसागर वाटरफॉल की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ती है। आपकी ट्रेन कुलेम रेलवे स्टेशन तक आएगी, जो कि दूधसागर वाटरफॉल से 11 किलोमीटर पहले आपको उतार देगी। तो एक ऑप्शन आपका यह होगा, या तो आप वास्को दा गामा से ट्रेन लीजिए या मडगांव से ट्रेन लीजिए। वही पैसेंजर ट्रेन वास्को दा गामा होते हुए मडगांव होते हुए कुलेम पहुंचती है। कुलेम स्टेशन से बाहर आकर जीप ले सकते हैं दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि टूरिस्ट ज्यादा पसंद करते हैं, वह है सोमो के माध्यम से। सबसे पहले आपको मडगांव से कोल्लेम आना पड़ेगा, जो कि 48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, कोल्लेम एक जगह है जहां आपको बस वाला या आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो वहां आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आगे आपको गोवा सरकार की सोमो जीप करनी पड़ेगी। वह सोमो जीप वाला आपको दूधसागर वाटरफॉल के एंट्री गेट तक छोड़ेगा। सबसे पहले आप कोल्लेम पहुंच जाइए। यदि आप गोवा स्कूटर से घूम रहे हैं तो एक दिन और ऐड कर लीजिए और आप स्कूटर से भी कोल्लेम पहुंच सकते हैं। स्कूटर पार्किंग कर दीजिए, या आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दीजिए, या आप बस से भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, कोल्लेम से सोमो गाड़ी कैसे मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सोमो में 5 व्यक्ति के बैठने की जगह होती है। डिपेंड करता है, आपकी टीम में 5 व्यक्ति हैं तो अच्छी बात है। यदि आपकी टीम में 2 या 3 हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 5 सवारी नहीं हो जाती है। सोमो वाला 700 रुपये पर व्यक्ति किराया लेगा। यह सफर में आपको लगभग 45 मिनट लग जाएगा, जो कि पानी के बीच में होकर जाना पड़ेगा। सोमो में पानी भी प्रवेश कर जाता है। जब आप दूधसागर वाटरफॉल की ओर बढ़ेंगे तो यह सोमो जीप गोवा सरकार की तरफ से चलाई जाती है। इसका किराया 700 रुपये पर व्यक्ति होता है। दोनों तरफ का आपको लेकर जाएगा और वापस लेकर भी आएगा। दोस्तों, यह सोमो आपको 1.5 घंटे का समय देते हैं। आप 1.5 घंटे के अंदर दूधसागर वाटरफॉल में जाइए। यदि आप स्विमिंग करना चाहते हैं, स्विमिंग कीजिए और फोटोग्राफ कराइए, वहां पर घूमिए और 1.5 घंटे बाद उसी सोमो के पास वापस आ जाइए।
पांचों व्यक्ति कोलिम की तरफ बढ़ जाइए। कहना यह है कि वह सोमो वाला 3 से 4 घंटे में एक ट्रिप मारता है। तो आपको 3 से 4 घंटे में दूधसागर वाटरफॉल जाना भी है, घूमना भी है और वापस आना भी है। यह तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। कोलिम से सोमो वाला आपको जो लेकर जाएगा वह दूधसागर वाटरफॉल के एंट्री गेट पर छोड़ेगा। वहां पर दूधसागर वाटरफॉल घूमने के लिए आपको एक एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट का प्राइस 50 रुपए पर व्यक्ति होता है। साथ में आपको 70 रुपए की लाइट वाटर जैकेट लेनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप वाटरफॉल में स्विमिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, आप भी स्विमिंग से इंटरेस्टिंग है तो आप लाइट वाटर जैकेट जरूर ले लीजिए, जिससे आप आराम से दूधसागर वाटरफॉल का एंजॉय कर सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। यह था दोस्तों सोमो से जाने का क्या क्या नियम है। यह सभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, पैदल जाने का। दोस्तों, कुछ टूरिस्ट दूधसागर वाटरफॉल पैदल जाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूधसागर वाटरफॉल भी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। सरकार की तरफ से इसको बैन कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पैदल दूधसागर वाटरफॉल कैसे पहुंचना है। दोस्तों, आप कोलेम रेलवे स्टेशन पहुंचिए। कोलेम रेलवे स्टेशन से दूधसागर वाटरफॉल की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ेगी। तो आप ट्रैक के किनारे किनारे सीधे दूधसागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। बहुत सारी आपको टर्निंग मिलेंगी। नज़ारा आपको बहुत सुंदर दिखेगा। यदि आप फोटोग्राफी करने में रुचि रखते हैं तो मैं यह कहूँगा कि आप पैदल ही जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह 11 किलोमीटर की दूरी आपको पता ही नहीं चलेगी कि कब निकल गई, क्योंकि नज़ारा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जो कि केसर रॉक रेलवे स्टेशन है। यह कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों, यदि आप चाव की ओर से आ रहे हैं तो आप केसर रॉक रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए। केसर रॉक से आप ट्रैक के किनारे किनारे आप दूधसागर वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। केसर रॉक से दूधसागर वाटरफॉल की दूरी 14 किलोमीटर की पड़ती है और कोलेम से दूधसागर की दूरी 11 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप कोलम उतर के पैदल जा सकते हैं, या आप केसल रॉक उतर के भी पैदल जा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मानसून में आने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि मानसून के नज़ारे बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बारिश में यात्रा करना कठिन हो जाता है। इसलिए आप या तो मानसून के बाद या मानसून से पहले आइए। यदि आप गर्मी में भी आते हैं तो आपको दूधसागर वाटरफॉल देखने का नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं रहती है, यदि आप दूधसागर वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आप पैदल जाते हैं तो सबसे कम खर्चा में आपका ट्रैकिंग हो जाएगा। यदि आप ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन के बाद सोमो करते हैं तो आपका खर्च लगभग 500 रुपये पड़ जाएगा। यदि आप कोलेम से वाटरफॉल जाते हैं तो यह आपका लगभग 1000 रुपये लग जाएगा पर व्यक्ति। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि दूधसागर वाटरफॉल कैसे घूमना है। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वह ऑप्शन आप चुन सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ नई वीडियो में।